हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, मज़े में होंगे और सब अच्छा सोच रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके और आपके पार्टनर की जो स्पिरिचुअल जो जर्नी चल रही है उसका नियर फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, ये मैंने ब्रेसलेट पहन रखा है। ये अलग अलग पर्पज़ के लिए काम में आता है। जैसे ये मनी मैग्नेट है, ये टाइगर आई है, ऐसे ये और ब्रेसलेट भी है। ये 7 चक्रास है जो अपने बॉडी में, अपने शरीर के अंदर जो 7 चक्र होते हैं उनको बैलेंस करता है, हील करता है। ये रोज़ क्वार्टर्स है, सेल्फ लव के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए ये सबसे बेस्ट ब्रेसलेट है। मनी मैग्नेट है, ब्लैक टर्निंग लाइन है, तो ये नेगेटिविटी को दूर करता है। चाहे मन की नेगेटिविटी हो, चाहे नज़र हो, चाहे ईवल एनर्जी हो, तो ये ब्रेसलेट है। अगर आप चाहते हो कि ब्रेसलेट आप पहने और इन ब्रेसलेट के क्या फ़ायदे होते हैं और किस रेंज में है, अगर इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो देखते हैं कि आपकी जो ये स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है उसका नियर फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, पहले मैं 5 कार्ड निकालूंगी, फिर उनको कार्डों को क्लेरिफाई कर लेंगे। सभी मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराएं, उनकी अच्छी मेमोरीज को याद करें। जितने मैं कार्ड शफल कर रही हूँ सभी अपने पार्टनर को याद करें। और जिससे भी रीडिंग रेजोनेट होती है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसका नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। आपको पता है स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है। देखो, कई बार हम इस धरती पे आते हैं, उस डिवाइन से एक कॉन्टेक्ट साइन करके आते हैं। जब हम इस धरती पे आते हैं उसके बाद हम वो सब भूल जाते हैं और हम हमारी दुनिया में लग जाते हैं। उठना बैठना, खाना पीना, काम करना, पैसों के पीछे भागना, मकान बनाना, गाड़ी बनाना, ये सब अपनी एक ज़रूरत हो जाती है जिसके बिना हम चल भी नहीं सकते। और फिर हम भूल जाते हैं कि हम डिवाइन से हमने क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, हम किस लिए इस धरती पे आए हैं, ये अपन सब भूल जाते हैं। तो फिर डिवाइन क्या करता है, फिर डिवाइन उस चीज़ को याद दिलाने के लिए ऐसी ऐसी सिचुएशनें पैदा करता है उनके साथ कि वो अपने आप उस जर्नी की तरफ खींचने लग जाते हैं। ऐसी सिचुएशन उनकी लाइफ में लाएगा डिवाइन कि उनको फिर धीरे धीरे याद आने लगता है, समझने लगते हैं वो कि हम किस जर्नी में हैं। आपको पता है कि जर्नी कितने तरह की होती है। देखो, कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये जर्नियाँ होती है और उसी में ये स्पिरिचुअल जर्नी भी है जिसमें हम हमारे हिसाब से जितना जीना होता है हम जी लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें डिवाइन उनके हिसाब से चलाता है। उसके बाद हम खुद का पहन सकते, ना खुद का खा सकते, हम वही काम करते हैं जो डिवाइन हमसे करवाता है। ये तो एक उदाहरण था कि खुद का पहन नहीं सकते, खुद का खा नहीं सकते, ये तो केवल एक उदाहरण है। लेकिन फिर जर्नी ऐसी हो जाती है कि जैसा जैसा डिवाइन हमको आगे चलाता है वैसे हमको चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये होती है स्पिरिचुअल जर्नी। तो बहुत से लोग इस स्पिरिचुअल जर्नी में है, उनको ऐसा फील होता है, उनको ऐसा महसूस होता है कि हम हमारे पार्टनर से पहले भी मिल चुके हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उसको देखते ही हमको ऐसा लगता है कि अरे ये बहुत अच्छा है, एक अपनापन सा लगता है, उससे ऐसा जुड़ाव सा महसूस होता है और ऐसा फील होता है कि हम इसको कहीं मिल चुके हैं, हमने इसको कहीं देखा है, ऐसे अंदर थॉट आने लग जाते हैं। और कई बार हम ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं कि उसको देखते ही हमें गुस्सा आने लग जाता है
और जबकि उसने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, उसके बावजूद भी उसको देखने के बाद हमारे मन में नेगेटिविटी भरने लग जाती है, उसके लेके गलत विचार मन में आने लग जाते हैं और हमें वो आदमी पसंद नहीं होता बिल्कुल भी। तो ऐसा क्यों होता है? जबकि हमने तो उसको देखा ही नहीं ना, हम तो जानते ही नहीं उसको। ये इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम पिछले जन्म में, ये जो हमारी पास्ट जो जर्नी रही है उसमें हम उस व्यक्ति से मिले हैं, तभी हमें किसी को देख के अपनापन सा फील होता है और किसी को देख के हमें उससे चिढ़ आने लग जाती है। ठीक है, तो सभी लोग कहीं ना कहीं डिवाइन से, अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन से जुड़े हुए रहते हैं। तो इसी के हिसाब से आज की जो रीडिंग है वो यही है कि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, अगर बहुत से लोगों को ये मालूम है कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं, हम डिवाइन के अंडर में चल रहे हैं, तो उनके लिए है कि अब उनकी जर्नी आगे कैसी रहने वाली है। ठीक है, तो हमने ये 5 कार्ड निकाले हैं, इसे क्लेरिफाई कर लेते हैं। क्यों ना सोच देखो, पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि आप अपने पार्टनर के लिए रोते थे, उनसे मिलना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे और आपके पार्टनर आगे 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 भगते जाते थे, वो आपकी कदर नहीं करते थे। आप जितना उनसे बात करने की कोशिश करते उतना वो आगे भगते जाते थे। लेकिन अब सिचुएशन क्या हो रही है? ये तो पास्ट था, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि आप अपनी सेल्फ को पहचान चुके हो, आप जान चुके हो कि आप कौन हो, इस धरती पे क्यों आए हो, स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, कार्मिक जर्नी क्या होती है, सोलमेट जर्नी क्या होती है और ट्विन फ्लेम कौन होते हैं। ठीक है, आप सब कुछ जान चुके हो क्योंकि आप फेमिनाइन एनर्जी हो। एनर्जी देखो 2 तरह की होती है, एक डिवाइन मैस्कुलर एनर्जी होती है और एक फेमिनाइन एनर्जी होती है। तो आप फेमिनाइन एनर्जी में हो। फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वो जल्दी अवेकन होती है, उसे जल्दी पता चलता है कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं, हम डिवाइन हमें गाइड कर रहा है, हम उस हिसाब से अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब फेमिनाइन को ये महसूस हो जाता है, आप लोगों को जब ये बात महसूस हो गई होगी कि आप क्यों हो, इस धरती पे क्यों आए हो, क्या आपका काम है, तो अब आप अपने काम पे फोकस करने लग गए, अपनी सेल्फ पे फोकस करने लग गए और आगे की तरफ बढ़ने लग गए। अब आपके पार्टनर को क्या लग रहा है, अब आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि जो लड़की या एनर्जी है, चाहे लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, एनर्जी पे फोकस करें। सभी जानते हैं कि उनका पार्टनर लड़का है या लड़की है। ठीक है, मैंने मेरी सुविधा के हिसाब से लड़की बोला है। तो वो सोचते हैं कि ये लड़की कहाँ मेरे पीछे पीछे भगती थी, मेरे लिए रोती थी, मुझे याद करती थी, मेरे से मिलने के लिए तड़पती थी, फ़ोन पे फ़ोन, मैसेज पे मैसेज, मिलना मिलना मिलना, जब इस टाइप की बातें करती थी, वो अचानक से चेंज कैसे हो गई, बदल कैसे गई वो। ठीक है, होता क्या है कि जब हम अपने सेल्फ पे काम करने लगते हैं, हम हमारी जर्नी पे काम करने लगते हैं, हम खुद पे फोकस करने लगते हैं, तब हमारा पार्टनर भी अवेकन होता है, हमारे साथ साथ हमारा पार्टनर भी अवेकन होने लगता है, उसको भी अंदर से फील होने लगता है, महसूस होने लगता है कि कुछ तो अलग है, कुछ तो हमारे रिश्ते में अलग है। ठीक है, तो समझ नहीं पड़ती उसको, क्योंकि डिवाइन उनको उनके हिसाब से उनकी अवेकनिंग कराएगा। उस मैटर में हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि अब नियर फ्यूचर आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें क्या होगा। तो उसमें क्या होगा अब कि अब आप अपनी सेल्फ पे, अपने ग्रोथ पे आगे बढ़ रहे हो, अपने वर्क पे आगे बढ़ रहे हो। अब आपका पार्टनर आपके पीछे आने लगेगा। ठीक है, जो सिचुएशन पहले आपकी थी वो सिचुएशन अब आपके पार्टनर की हो जाएगी। जैसे वो आपको याद करेंगे, आपको फ़ोन करेंगे, आपसे मिलने के लिए करेंगे, वो आपके लिए तड़पेंगे, आपके लिए रोएंगे, आपसे मिलने की गुजारिश करेंगे बार बार कि हमें मिलना है मिलना है मिलना है। और आप क्या करोगे? आप इस पे ध्यान नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि आप जान चुके हो कि अनकंडीशन लव क्या होता है। ठीक है ना, तो इस टाइप की अब ये आपकी आने वाली जर्नी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपके पार्टनर को प्यार नहीं करते हो या अपने पार्टनर का इंतज़ार नहीं करते हो, आप उन्हें याद नहीं करते हो।
आप उनको याद भी करते हो, इंतज़ार भी करते हो और प्यार भी करते हो, लेकिन अब आप उनके लिए इतने पागल नहीं हो, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि किस चीज़ का क्या महत्व है इस दुनिया में, ठीक है ना। तो अब आने वाले जो समय होगा उसके अंदर आपकी जो पार्टनर है वो तो पहले जैसे आप थे वैसे हो जाओगे, और आप जैसे आपके पहले पार्टनर थे वैसे हो जाओगे। एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी एनर्जी, ठीक है ना। तो ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है आगे की, और देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या देना चाहते हैं डिवाइन। जब आप अपनी जर्नी को पहचान जाओगे, अपनी जर्नी पे आगे फोकस करोगे, तब डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। क्या आप सही जा रहे हो? क्या जो कुछ भी आप कर रहे हो वो आपको करना चाहिए? देखिए, पहले आपकी यह हालत थी, ऐसे थे पहले आप, लेकिन आपने अपनी लाइफ में आपके पार्टनर द्वारा आपको दिया गया ट्रिगर, इतना ट्रिगर दिया गया है आपके पार्टनर के द्वारा कि आप दिया गया है वो डिवाइन की मर्जी से ही है, ठीक है ना वो, लेकिन आपका पार्टनर माध्यम बन चुका है। उस ट्रिगर को झेलते झेलते आपकी ऐसी हालत हो गई थी, लेकिन डिवाइन ने आपको सपोर्ट भी करा है, आपका हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ाया है, और आज आप यहाँ आ गए हो, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ आ चुके हो। ये आपकी जर्नी जो आगे बढ़ी है उसका ये रिजल्ट है। अब आपको क्या मिलेगा? आपको सक्सेस मिलेगी, आपको नेम फेम मिलेगा, आपको आपका पार्टनर भी मिलेगा। लेकिन अगर आप वापस से पहले जैसे हो जाते हो, वही पार्टनर के आगे बीत जाना, रोना गाना, तो फिर वापस ये जर्नी वापस से आपको ये सब भुगतना पड़ेगा, और वापस से आपको जो चीज़ें पहले फेस करी वो सब चीज़ें आपको वापस से फेस करनी पड़ेगी। तो अब आपको क्या करना है? अपने पार्टनर को चेस नहीं करना है, आपको सिर्फ आगे की तरफ बढ़ना है। आने वाला आपका फ्यूचर आपको आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। आपको ग्रोथ, सक्सेस सब मिलेगा, आपका पार्टनर भी आपसे मिलेगा, आप दोनों का रियूनियन भी होगा, ठीक है। तो ये है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी। जिन भी लोगों के पार्टनर का कॉल मैसेज आता है और ये रीडिंग जिससे भी रेजोनेट होती है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो होप करती हूँ, आशा है कि आप सभी मेरी बात को समझेंगे, इस स्पिरिचुअल जर्नी को समझेंगे, इस धरती पे हम क्यों आए हैं, उस जर्नी, हमारी जर्नी का मकसद क्या है, क्या जर्नी है हमारी, इस पे इस बात को समझेंगे। और इस बारे में अगर आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी जो भी जिज्ञासा है उसको मैं सोल्व कर सकूं, उनको बता सकूं, ठीक है। सेकंड, अगर आपको रीडिंग करवानी है, पर्सनल रीडिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पर्सनल रीडिंग आपकी कर दूंगी। अगर आप इस चैनल को लेके कोई सजेशन करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए रीडिंग यहाँ तक की है। हरे कृष्णा।